नमस्कार दोस्तों। मॉडल प्रैक्टिस सेट ये 4 है जो लोग प्रधानाध्यापक की तैयारियां कर रहे हैं 1 to 5 उन लोगों के लिए। और आप लोगों को मैंने बताया कि जो मेरा क्लास है विधिवत रूप से पेडागोजी का भी चलेगा। जो 75 नंबर का जो पेडागोजी है उसको भी मैं तुरंत कराने वाला हूं और विधिवत रूप से मेरा क्लास 15 से शुरू होने वाला है। जो रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगे वो भी फ्री मिलने वाले हैं। उसके लिए चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बगल में जो चैनल बटन होता है ना, घंटा होता है, उस घंटा को बजा लेना है। तो भैया चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए, क्योंकि हमको कम समय में 50 प्रश्न को खींच देना है। चलिए प्रश्न है प्रथम कि भाई पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में डैश पानी का उपयोग बहुत अधिक होता है। तो कौन से पानी का? तो भूमिगत जो पानी है उसका अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सुनिएगा ध्यान से, वहां पे खेती की जाती है। तो वहां पे पंप करके, है ना, पंप के सहायता से पानी निकाल करके खेतों में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। सबसे ज्यादा जो पानी की जो बर्बादी होती है, उपयोग जो होता है, वह भूमिगत जल से ही किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या है कि भारत में सबसे लंबी अखंड दीवार, विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार किले में स्थित है। उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ का किला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरतगढ़ स्थित है जहां पे मैग्नीज का भंडार है? उत्तर हो जाएगा कौन सा? ओडिशा हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा 106 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 106 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि ठोस पदार्थों को उनके घटक कणों की व्यवस्था में मौजूद क्रम में रखने की प्रकृति के आधार पर डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन सा? तो क्रिस्टल या अक्रिस्टलीय रूप में। नेक्स्ट है कि किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया एक बिंदु से शुरू होती है और भौगोलिक रूप से अन्य क्षेत्रों में विकर्ण होने को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अनुकूली विकिरण कहते हैं दोस्तों। उत्तर आपका डी पर साइंस का प्रश्न है। नेक्स्ट है कि परमाणु प्रक्रियाओं में उत्पन्न उच्च आवृत्ति विकिरण और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित कणों को जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा के रूप में उपयोग किया जाता है, उसका नाम बताता है जो कैंसर के दवा के रूप में। तो किरण का नाम है कौन सा किरण? तो गामा किरणें। नेक्स्ट है कि डैश कहता है कि वाष्पशील तरल पदार्थों के विलयन के लिए विलयन के प्रत्येक घटक आंशिक वाष्प दाब विलयन में मौजूद उसके मूल अंश के सीधे अनुपात है। उत्तर हो जाएगा कौन? तो राउल्ट का नियम। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक गैल्वेनिक सेल से अधिकतम काम प्राप्त करने के लिए चार्ज को डैश पास करना होगा। क्या पास करना होगा? तो उत्क्रमणीय रूप से। ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्रक झिल्ली उन जीवों में उपस्थित है जो डैश जगत के अंतर्गत आते हैं। कौन से जगत हो जाएगा? मोनेरा जगत। नेक्स्ट है कि मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक के विदेश प्रवास के बाद वर्ष डैश में भारत लौटे। कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत लौटे थे। और गए कब थे? 1893 में। नेक्स्ट है, कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, डैश को दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर शहर में अपने वार्षिक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 1929 की बात जैसे ही आती है जवाहरलाल नेहरू उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ द्वारा किए गए प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला पर आधारित है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? फैराडे हेनरी का। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी कविता सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है? तो उत्तर हो जाएगा कौन सा? तो द बैनियन
ट्री, बैनियन ट्री नहीं लिखा गया है। बाकी आपको इसमें 3 जो है लिखे गए हैं। ए लव सॉन्ग फ्रॉम द नॉर्थ लिखे हैं और माय डेड ड्रीम लिखे हैं। उसके बाद इन द फॉरेस्ट लिखे हैं। कौन लिखे हैं? सरोजनी नायडू साहब। नेक्स्ट है कि पानी में किसकी मात्रा बढ़ जाने पर उसे आयोडीन के माध्यम से उपचारित किया जाता है? उत्तर हो जाएगा कौन सा? विटामिन सी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के अलावा भारत के और एक महान व्यक्ति को छुआछूत की भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया है, तो उत्तर हो जाएगा कौन सा? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों मिलके। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित सदन के सदस्यों का डैश प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा 17 का कौन सा? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? देखिए दोस्तों, कोई भी वस्तु मुक्त रूप से जब पृथ्वी की ओर गिरेगा तो उसका ऊर्जा हमेशा नियत रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो तना की बात जैसे ही आता है ऑप्शन में दोस्तों आलू ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बल का डायमेंशन बताना है। डायमेंशन बोले तो बीमा क्या होता है? तो बल का बीमा होता है ml1 एल टी यूनिवर्स 2 एम एल टी -2, ठीक है, यूनिवर्स 2 ये होता है आपका 3 हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 11th में पढ़ना है डायमेंशन। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है? तो धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कोरबा जाना जाता है, तो कोरबा जाना जाता है किसके लिए? तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए कोरबा जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित में किस कर्म शैली में पाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा कौन से? धरवाल में, ठीक है। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नंगल निम्नलिखित में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो हो जाएगा भाखड़ा नंगल हरियाणा का है, पंजाब का है और राजस्थान का है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए, तो कहाँ से ग्रहण किए गए? तो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वह मूल अधिकार में नहीं है, तो भाई प्रश्न उठता है कि कौन सा अधिकार में है? तो कानूनी अधिकार में है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उत्तर हो जाएगा इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? उत्तर हो जाएगा कौन सा? एकल नागरिकता। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्लोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। क्या अधिकार है भाई? ये अधिकार है कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना ये अधिकार है। नेक्स्ट है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति का नाम पूछा जा रहा है, उत्तर कौन सा होगा? बीबी गिरी थे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व ही पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटा सकते हैं? तो हटाने का एक ही तरीका है, महाभियोग के द्वारा। और महाभियोग कहाँ प्रस्ताव होता है? लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी सदन में। नेक्स्ट है, ऐसे अधिकांशतः लोकसभा में ही होता है। भारत का सोलिसिटर जनरल होता है, तो आपका उत्तर कौन सा होगा? हो जाएगा एक न्यायिक सलाहकार होता है। नेक्स्ट है कि खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, उत्तर हो जाएगा किसने की थी? तो हो जाएगा सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। अगला प्रश्न है
कि 1915-16 के किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई? उत्तर हो जाएगा कौन सा? तो तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट है कि भाई गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है, तो अहिंसा का अर्थ हो जाएगा सत्य की प्राप्ति का रास्ता। निम्नलिखित में कौन सा तिथिवार जो क्रम है वह क्या है? सही है। पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे रॉलेट एक्ट हुआ है। कौन सा हुआ है? रॉलेट एक्ट हुआ है सबसे पहले यहाँ। तो रॉलेट एक्ट हुआ कब हुआ? 1919 ईस्वी में। इसको हम लिख लेते हैं 1919। उसके बाद साइमन कमीशन हुआ 1928 ईस्वी में। तब होम रूल लीग का भाई देख लीजिए, होम रूल लीग 1916। मतलब अभी मैं डेट बता रहा हूँ, उसके बाद आपको क्रम में सजाना है। तब गांधी इरविन 1931। अब इसको सजा लेना है। सबसे पहले क्या मारेंगे? तो होम रूल लीग मारेंगे, 100 से शुरू करेंगे, तो आपका उत्तर चला जाएगा 100 वाला यहाँ पे। उसके बाद में 1919 और तब तब द, ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिएगा। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने मारा था? तो जनरल डायर को मारने का काम उधम सिंह किए हैं। उत्तर आपका हो जाएगा उधम सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, तो इसके अध्यक्ष कौन थे हरिजन सेवक संघ के? तो घनश्याम दास बिरला साहब थे। चलिए 10 प्रश्न और है। कहता है प्रश्न क्या कि भाई चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, तो भाई चलाया गया था कहाँ पे? तो मोतिहारी में। आपका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। और राजकुमार शुक्ल थे चंपारण सत्याग्रह से संबंधित। चलिए कहता है अगला प्रश्न कि सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। उत्तर होगा मजरूल हक साहब ने। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर होगा महादेव लाल सराफ किए हैं। अगला है कि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था। उत्तर हो जाएगा क्या नाम था? तो श्रीमती रामप्यारी। ठीक है, नाम भी काफ़ी बेटर है। नेक्स्ट है बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा है, तो उत्तर हो जाएगा आज़ाद दस्ता कब से सक्रिय रहा आज़ाद दस्ता? उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में कौन सा बिहार एक सेकेंड, कौन सा बिहार के सबसे पूरब भाग में स्थित है? तो सबसे पूरब में आपको कटिहार मिलेगा बिहार के। ठीक है, चलिए आगे है। कहता है कि बिहार निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर हो जाएगा नेपाल के साथ मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज करता है, लेकिन पूर्णिया नहीं करता है दोस्तों। उत्तर आपका 4 पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई बताना है। तो इसकी ऊंचाई जो है 30 मीटर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? खूब पूछता है प्रश्न। तो ये पुनपुन नदी है जो फतुआ के पास में मिलता है। और आज का ये अंतिम प्रश्न है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो ये निकलने का काम जो होता है सारण वाला, वो गंडक से। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में। भाई करना क्या है, मैं प्रत्येक लास्ट में बोलता हूँ, इस वीडियो को अपने शिक्षक साथियों के पास शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि मैं आपका जो क्लास है विधिवत रूप से अच्छे तरीका से, जो डीएलएड का जो पैटर्न बच जा रहा है पेडागोजी का, उसको भी बेटर तरीका से करेंगे। और ऐसा करेंगे कि आपका एक बार में डीएलएड का जो नंबर है 75 में आप आसानी से 70 नंबर लाएंगे गारंटी तौर पर। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।